किसी को भी बातें नहीं करना, अदरवाइज वो चैट बंद किया जाएगा, ठीक है, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को बता रहा था कि एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 9 का जो 9.3 एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस पे एक उदाहरण भी हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इसी को आज कंप्लीट करेंगे, एक एक सारे क्वेश्चन करते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं कुछ 4 कंसेप्ट आपको जो लास्ट क्लास में बताया था, ये चारों ही कंसेप्ट एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या चीज हमने पढ़ रखा है। इसके साथ कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखने होते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा, आपको वो लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ ये सारे बोल क्या रहे हैं। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास एक दो समांतर चतुर्भुज है जिनके आधार सेम है, तो यहाँ पर आपको दो चतुर्भुज दिख रहा होगा ए बी सी डी और पी क्यू आर, सॉरी ए बी क्यू पी। तो इन दोनों ही के जो आधार है वो ए बी है, सेम बेस पर है ए बी पर, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन, ये ऊपर वाला लाइन देखो डी क्यू और ए बी के बीच में ही स्थित है। तो सेम, इसके लिए आप बोलेगे क्या, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना है, आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन लाइंग ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। ये बोलोगे आप, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। पहला नियम यही सीखा था। दूसरा नियम ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी डी, और ए बी सी डी के बेस ए बी पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया पी ए बी। अगर कुछ ऐसा दिखता है तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो त्रिभुज है पी ए बी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा अगर उनके आधार सेम है और सेम पैरेलल लाइन यानी एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ठीक है। सेकंड, थर्ड जो चीज हमने पढ़ा था, थर्ड वाला कंसेप्ट देखिए यहाँ पर, इसके लिए समझिएगा, ये वाला मैं बार बार आज यूज करूंगा, बहुत ध्यान से सीखेगा। थर्ड वाला जो रूल है मैं कई बार यूज करूंगा। आप बोलोगे सर अगर एक ही आधार पर दो त्रिभुज है, जैसे कि हमें दिख रहा है सर डीसी आधार पर दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज इस तरफ दिख रहा है ना ये वाला, और दूसरा त्रिभुज मुझे दिख रहा है ये वाला, ये दोनों ही त्रिभुज कहाँ है, डीसी आधार पर स्थित है, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज देखो ए बी और डीसी लाइन के बीच में स्थित है। ए बी लाइन ऊपर में दिख रहा है जिसको मैंने बनाया, ए बी लाइन और ये डीसी, ये दोनों पैरेलल लाइन, दिया रहेगा कि दोनों पैरेलल लाइन है। आप अगर कभी दिया रहेगा कि ए बी और डीसी पैरेलल लाइन, तो आप कहोगे सर जैसा समांतर चतुर्भुज वाला थ्योरम पढ़ा था ना, उसी तरीके से यहाँ भी बोलना, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे, टू ट्रायंगल्स लाइंग ऑन सेम बेस या स्टैंडिंग ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। देखो इसका ट्रिक कैसे समझते हैं, कैसे पहचानते हैं इसको, कैसे देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक त्रिभुज मुझे एडीसी दिख रहा था, इसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा, और एक मुझे त्रिभुज दिख रहा था सर बीडीसी। इसमें देखो डीसी यहाँ पर भी दिखा, आप बोलोगे सर डीसी यहाँ पर भी है और डीसी यहाँ पर भी है, तो डीसी को आप आधार ले लेना। जब भी ऐसा दिखेगा कि दोनों में सेम चीजें दिख गई तो आप डीसी को बोल दोगे सर डीसी हमारा आधार ले लेंगे। अब बस आपको चेक करना होगा कि जो बच गया हमारा ए और बी है ना, आपको क्या बचा हुआ दिख रहा है ए और बी, तो ए बी लाइन को आप देखना कि ए बी लाइन जो दिख रहा है ना आपको, ए बी लाइन आधार के समांतर है कि नहीं है। अगर ए बी लाइन आधार के समांतर होगा तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इस फिगर को देखिए, आप बोलोगे सर ए बी लाइन जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है कि ये पैरेलल है डीसी के, है ना, ये समांतर है, तो हम कहेंगे दोनों क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, जैसा यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और इसको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर मान लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, मान लो एक मैंने यहाँ पर आधार लिया पी क्यू, एक मैंने ऐसे लिया ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया एम, एक और मैंने यहाँ पर लिख लिया ट्रायंगल ऐसे बना दिया और इसका नाम दे दिया मैंने एन, ठीक है। मान लेते हैं कि जो एन एम है, ये जो एन एम लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये समांतर है पी क्यू के, ठीक है। अब यहाँ पर बोलो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है एन पी क्यू और एक मुझे दिख रहा है एम पी क्यू, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा एन पी क्यू और एम पी क्यू। आप फिर से देखो यहाँ भी सर पी क्यू है, ठीक है, इस वाले में भी पी क्यू है और इस वाले में भी पी क्यू है, दोनों जगह पी क्यू दिख गया। तो पी क्यू को क्या बोलोगे सर, पी क्यू दोनों जगह पर है तो पी क्यू को आधार ले लेते हैं, है ना, पी क्यू आधार बन गया, ठीक है, पी क्यू आधार दिख गया हमें, सर पी क्यू पर ही दोनों ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा, यहाँ पर एन दिखा और यहाँ पर एम दिखा। अब मुझे बताइए एन एम जो लाइन है, ये जो एन एम, सॉरी यहाँ पर एम लिख देता हूँ, आप बोलोगे सर एन एम जो लाइन है क्या ये आधार के समांतर है, आधार कौन सा है हमारा, आधार पी क्यू आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, तो क्या ये पी क्यू के समांतर है या नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल दिया गया था ना कि एन एम जो है वो पी क्यू के समांतर है।
अगर ऐसा दिख गया कि सेम ही आधार हमारा हो गया सर, पैरेलल लाइन भी मिल गए, तो हम कहेंगे सर एनपीक्यू का जो एरिया होगा बिल्कुल एमपीक्यू के एरिया के बराबर होगा। बस इन दोनों में आप एरिया एरिया लगा देना, क्षेत्रफल लगा देना और बराबर कर देना। क्लियर हुआ ये चीज? ये समझ में आया? अगर कुछ ऐसा रहेगा तो, अगर मैं ऐसा बना दूं, मान लो एक आधार ऐसे बना दिया ए बी, ठीक है, एक आधार बना दिया ए बी, और एक ट्रायंगल ऐसे ले लिया, और एक ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब इसका नाम मैंने दे दिया पी और यहाँ पर क्यू। अभी भी देखो, आपने दो ट्रायंगल देखोगे तो एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है पी ए बी, और एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है क्यू ए बी। अब देखो ए बी दोनों जगह दिख गया सर, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी तो आधार मिल गया, सेम सेम बेस मिल गया आधार। तो आप बोलोगे सर आधार तो सेम है, ए बी पर ही दोनों खड़ा है। लेकिन अब जो पी क्यू दिख रहा है ना, पी क्यू लाइन, अब पी क्यू लाइन को देखिए। आप बोलोगे सर पी क्यू लाइन क्या आधार के समांतर दिख रहा है आपको? आधार के समांतर है, पी क्यू को मिलाकर देखिए, तो पी क्यू और ए बी समांतर नहीं है, तो पी क्यू ए बी समांतर नहीं है, तो कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। तो क्या दो कंडीशन देखा? आधार सेम होना चाहिए, और सेम जो आधार को छोड़कर जो हमारा लाइन मिल रहा है पी क्यू, ये आधार के पैरेलल होना चाहिए, तभी जाकर वो बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में यूज करेंगे इसको तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन हाँ पूछूं? हाँ बताइए। सर जैसे हमारे क्लास में भी सर पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि एक्स की जगह वाई मान लो, इस लाइन को ऐसे मिला दो, इसको वहां मिला दो। सर ऐसे कैसे मान ले? ठीक है, तो ये देखो क्या होता है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से क्लियर होगा कहाँ पर हमें किस फ्लो में जाना है। ठीक है, आप में और मेरे में क्या अंतर है? आपके जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उसमें क्या अंतर है? आपके टीचर या मैं इसी क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कर चुका हूँ, है ना, कई बार सॉल्व किए, आपका बस एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है, मैं कई बार सॉल्व किया हूँ। तो जितनी बार आप सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक रीजन जो आपका, कि आपने बोला सर इसको एक्स वाई जेड कैसे मान लें, इसका नाम मैं दे रहा हूँ एबीसी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्स वाई जेड मान लो, है ना, एक्स वाई जेड इसका नाम दे, नाम तो देना पड़ेगा ना। अब नाम क्यों देना पड़ेगा? जैसे कि आपका नाम है साक्षी, नहीं सर, सारिका, एनीवन यहाँ पर। नाम नहीं सर, नाम तो ऐसे कुछ भी दे सकते हो, तो बस लेटर है। वैसे कहीं पे ठीक भी है, कोई भी लाइन ना मिली हुई तो सर बोल देते हैं इसको मिला लो, या फिर ऐसे हो जाएगा। सर ऐसे हाँ कैसे मिला ले? कोई ये रीजन चीज, देना। ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये रचना जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस का ही, कि जितना आप सॉल्व करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, उससे समझ में आएगा। कोई नया भी क्वेश्चन आएगा ना, मान लो एक नया क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए, तो फिर क्या होगा, मैं कई क्वेश्चन बनाए हुए हूँ, तो उससे मुझे समझ में आता है कि हाँ इसमें अगर ऐसा कर दें तो ऐसा होगा। और ये कहाँ से आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे, ये चीज आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। समझ सर में बात आएगा? तो पढ़ाते हो, आपको तो पता है सर, हमें कैसे वो पता होगा कि कहाँ पे क्या मानना वही है? मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ और आप पढ़ रहे हो, अंतर क्या है? बस मैं कई क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को 1000 बार बनाए हुए हो, है ना, बस प्रैक्टिस ही तो ज्यादा है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर आप उसी क्वेश्चन को बार बार बनाओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको भी समझ में आने लगेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझ में आपको भी आएगा, बस प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हाँ। ओके सर। रचना रचना वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है कि क्या करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन में हमें याद भी रखना पड़ता है कि इस वाले क्वेश्चन में ये रचना करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अभी कुछ क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में याद नहीं करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि अच्छा यहाँ पर तो ये रचना करते हैं, यहाँ पर इसको मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अच्छा था, होता है ऐसा डाउट कि कैसे कर लेते हैं, है ना। मैं भी क्लास 9th में था तो ऐसा डाउट होता था कि कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी, जैसे जैसे आप आगे क्लास जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलो, यस सर। चौथा नियम, चौथे नियम पे आते हैं। चौथा नियम क्या कहता था? सिंपली ये कहता था कि अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, इसका साइड में मैंने मध्य बिंदु बनाया या मिड पॉइंट बनाया। अब मिड पॉइंट अगर है, मान लो इसका नाम मैंने सेम नाम दे रहा हूँ यहाँ पर जो उधर लिखा हुआ है एबीसी का। अभी जो बीसी पर एक मिड पॉइंट है डी, अब मिड पॉइंट या मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ? बीडी और डीसी बराबर है। अब बीडी डीसी बराबर है, तो एडी को क्या कहेंगे? एडी का कोई स्पेशल नाम है क्या? एनीवन बताओगे एडी को क्या कहते हैं? नहीं, क्या सर नाम है? मीडियन। मीडियन कहते हैं या मीडियन। फिर माध्यिका कहते हैं? वेरी गुड, आप बोलोगे सर इसको मीडियन कहते हैं या फिर माध्यिका कहते हैं। अभी जो मीडियन होता है ना, उस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो इंग्लिश में कहते हैं मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल सर एरियाज। हाँ क्या बोल रहे हो अतुल?
ठीक है, तो आप बोलोगे सर मीडियन जो होता है इस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब ये पहला वाला भाग और ये दूसरा वाला भाग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया एबीडी और एरिया एडीसी क्या होगा, क्षेत्रफल इनके बराबर बराबर हो जाएंगे, दोनों ही का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा। समझ में आया? इन दोनों का एरिया बिल्कुल बराबर हो जाएगा अगर मीडियन है तो। ठीक है, मीडियन ही ऐसा करेगा, बाकी कोई और लाइन रहेगा परपेंडिकुलर वगैरह रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये टोटल। अच्छा, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं चारों नियम को यूज करके। बस क्वेश्चन करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक अगर सामने में है तो बुक में भी देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो बुक सामने रखिए, सारी चीजें लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पर लिखा गया आकृति में, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा ना आकृति में, इसका मतलब समझ जाना कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये फिगर बना के दिया जाएगा, ये चित्र बना रहेगा। वाला होएगा रूल सर, हाँ, चौथा ये वाला बना रहेगा। हाँ, कौन सा रूल रहेगा देखेंगे। हाँ, सारे रूल, अभी काफी सारे रूल लग सकते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल एबीसी, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, समझते हैं क्या क्या बोला गया है। ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वेश्चन जैसे ही मिलता है ना, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ई एक ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी पर स्थित कोई बिंदु है, मतलब माध्यिका कौन सा है, माध्यिका एडी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में बोला गया है सर, ये जो एडी लाइन है वो माध्यिका है। अब माध्यिका है, इसका मतलब डी क्या है, डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु होगा, यानी बीडी और डीसी क्या होगा, बराबर होगा। इतना चीज मुझे पता चल गया। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है ई क्या है, ई कोई भी पॉइंट है, एक नॉर्मल कोई पॉइंट दे दिया, बिंदु ए है कहां पर, एडी पर स्थित है। दिखाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एसीई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, आप सिंपली लिखो त्रिभुज ए बी सी में। इस वाले त्रिभुज में हमें दिख रहा है कि एडी क्या है, एडी क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एडी हमारा माध्यिका है। सिंपली लिख देना एडी मीडियन है, अगर इंग्लिश में लिखना है मीडियन लिख देना, हिंदी में लिखना है तो आप लिख देना सर ये माध्यिका है, हमें दिख रहा है क्वेश्चन में दिया गया है माध्यिका है। अब एडी माध्यिका है तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये जो माध्यिका है ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देंगे। तो एक पार्ट हमारा ये बना, एक भाग हमारा ये बना, ठीक है, दूसरा भाग हमारा ये वाला बना। ठीक है, ये दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का जो एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएंगे। तो आप यहां से लिख देना सर क्षेत्रफल जो होगा, जो हरे वाले भाग का मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, आप लोग सर क्षेत्रफल ए बी डी है ना, ए बी डी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल किसका, ट्रायंगल ए डी सी का, है ना। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि माध्यिका बराबर बराबर भागों में बांट देती है। अब मैं इसको मिटा, अब समझिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के हटा दो, ये मान लो इक्वेशन 1, ये हमें प्रूफ नहीं करना था, ये तो हमने मान लिया कि ए बी डी एडीसी के बराबर है। हमें प्रूफ तो करना है ये वाला, इस वाले का क्षेत्रफल इस वाले के बराबर है, हमें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। अब क्या बोलोगे सर, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज बीईडी को देखिए, बीईसी को, सॉरी बीईसी में अब देखो आपने बोला सर ईडी क्या था, एडी क्या था, एडी मीडियन था, एडी मीडियन था। अब एडी मीडियन था तो डी जो पॉइंट है हमारा, जो पॉइंट डी है ये मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट है तो बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर बीईडी में जो ईडी है ये भी एक मीडियन होगा, ये भी एक माध्यिका होगा। बताइए, बस हम इस वाले त्रिभुज को अगर देखें, इस वाले त्रिभुज को देखो, ऊपर की त्रिभुज नहीं देख रहे, तो हम कह सकते हैं ईडी जो होगा सर माध्यिका होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे। कला मनोज के नाम से बच्चे हो, आप माइक बंद करोगे। तो आप बोलोगे सर बीईसी में, इस बीईसी में फिर से हम कह सकते हैं सिमिलरली ईडी जो होगा, ईडी क्या होगा, हमारा माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दो ये हमारा माध्यिका है। अब ईडी अगर माध्यिका है तो हम कह सकते हैं सर ईडी अगर माध्यिका हो जाएगा ये वाला, तो हम कह सकते हैं ना ये एक भाग ये वाला दिख रहा है जो ब्लैक कलर का मैं सेट कर रहा हूँ, और दूसरा भाग मुझे ये वाला दिख रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल का भी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर मीडियन से दो बराबर हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, या फिर सीधे लिख दो क्षेत्रफल, एरिया कौन से ट्रायंगल का, बीईडी का, जो लेफ्ट साइड में देखिए ब्लैक कलर का मैंने सेट किया है, बीईडी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा ईडीसी का, ईडीसी का। बताइए
ये समझ में आया? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा हूँ। यस क्लियर सर। है? तो समीकरण 1 में मैंने लिखा एबीडी एडीसी के बराबर है, समीकरण 2 में लिखा बीईडी ईडीसी के बराबर है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा दें, साथ के साथ फिगर को भी देखते रहिएगा। अच्छा, समीकरण को घटाने आता है नहीं आता है? मैं लिख दूं अगर x बराबर 3, मैं लिख दिया y बराबर, सॉरी यहाँ पर लिख दोगे y बराबर 2। मैं अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - 2 कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सर x में से y घटाइएगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड घटाएंगे और राइट साइड में से राइट साइड घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटा देंगे। ये समझ में आ रहा है? तो समीकरण को कैसे घटाते हैं, बायां पद से बायां पद घटता है और दायां पद से दायां पद घटता है। ठीक है, तो ये रूल होता है समीकरण को सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो उसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सर समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, 1 में से 2 को घटाना है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, सर समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, एबीडी, तो यहाँ पर लिख दो एरिया एबीडी, है ना, एबीडी का क्षेत्रफल में से घटाना क्या है, इस वाले को, है ना। आप बोलोगे सर समीकरण 2 का बायां पक्ष बीईडी को घटा दिया, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 का दायां पक्ष, तो आप बोलोगे सर एरिया एडीसी, है ना, एडीसी माइनस क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दो समीकरण 2 का राइट साइड ईडीसी को, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ई डी सी। ये क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाए। यस सर। अब यहाँ समझो बस। अब फिगर को ध्यान से देखिए, क्या कौन कौन से चीजों की बात की जा रही है, इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो सारी चीज आंसर आ जाएगी। आप बोलोगे सर एबीडी कौन सा है, एबीडी ये वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट। अब एबीडी में से आपने क्या घटा रहा है, आपको बीईडी को घटा देना है ना, आपको बीईडी को घटा देना है। तो बीईडी को घटाओगे तो ये वाला पार्ट को हटा दोगे, तो पूरे में से अगर आपने बीईडी को हटा दिया तो आपको क्या मिल रहा है, यही वाला भाग मिल रहा है ना, एईबी। तो हम कह सकते हैं सर एबीडी में से अगर बीईडी को घटा दे तो ये जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्षेत्रफल मिलेगा मुझे एबीई का। ये वाला लाइन समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया, एबीडी में से आपने बीईडी को घटा दिया तो एबीई में मिलेगा। मैं फिर से फिगर से समझा रहा हूं, फिगर समझिए। आपने क्या बोला, ये वाला हमारा पूरा एबीडी था सर, है ना। इस पूरे एबीडी में से मैंने क्या इरेज किया, देखो ये बीईडी को हटाना है, तो बीईडी को आप हटा दो, है ना, इस पार्ट को आप हटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आया? अब बताइए यस और नो। ठीक है, अब राइट साइड देखिए, राइट साइड में लिखा गया है एडीसी, तो एडीसी कौन सा भाग है, तो एडीसी ये पूरा है, एडीसी ये पूरा है। नहीं, क्या डाउट है बताइए। अच्छा, राकेश भोरिया के नाम से बच्चों आपने तो अभी ज्वाइन किया है क्लास, क्लास टाइम पर ज्वाइन किया करो ना, बताइए क्या डाउट है। सर एक बार दोबारा समझा दो। चलो मैं यहीं पर समझा रहा हूँ, और अगर पूरी पूरी शुरू चीज अगर समझनी है, शुरू से पूरा समझना है, तो एक बार क्लास के एंड में रुकना जरूर, ठीक है। मैं इसको पूरा समझा दूंगा एक बार लास्ट में। यहाँ पर समझिएगा एबीडी कौन सा है, एबीडी ये वाला पूरा पार्ट है, और हमेशा ट्राई किया करो ना पूरा क्लास शुरू से ज्वाइन करने का। एबीडी ये पूरा पार्ट है, इसमें से आपको बीईडी को घटाना है, तो बीईडी घटाओगे तो ये वाला पार्ट है बीईडी हमारा नीचे वाला, ठीक है। तो इस बीईडी को आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, आप इस पार्ट को घटाओगे तो हमारा ये मिल रहा है एईबी, है ना, एबीई या फिर एईबी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं, एबीई या फिर एईबी, ठीक। उसी तरीके से सिमिलरली एडीसी कौन सा पार्ट है, तो एडीसी बोलोगे सर ये पूरा है हमारा, एडीसी तो ये पूरा है। उसमें से घटाना कौन सा है, उसमें से घटाना है ईडीसी को, तो ईडीसी को आप हटा दो, इस वाले को घटा दो, तो आपको क्या दिख रहा है, बस ये वाला पार्ट दिख रहा है, एईसी दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर इस तरफ हम लिख सकते हैं एरिया एईसी। और देखो यही हम प्रूफ करना था क्या, क्वेश्चन को देखिए, तो क्वेश्चन में देखोगे तो एबीई का क्षेत्रफल एईसी के बराबर ही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो यहीं पर आप लिख दोगे प्रूफ्ड। समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को मैं छोटा कर दूंगा, देखो पूरे चीजें आपको एक साथ दिख गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि इसमें हमने किया क्या। सिंपली आपने क्या किया, आपने बोला सर ये माध्यिका है, तो ये पहला वाला जो हिस्सा है ये दूसरे हिस्से के बराबर होगा, ठीक है, पहला हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर 1 में लिख दिया। उसके बाद बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल में देखा तो फिर से ये दिख रहा है माध्यिका, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से के बराबर होगा, इसको समीकरण 2 में लिख दिया। अब पूरे में से, इस पूरे में से मैंने इस नीचे वाले भाग को घटा दिया, है ना, और इस पूरे में से, इस वाले में से
आपने इस वाले का घटा दिया, नीचे वाले का घटा दिया, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब बार बार इसको प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में अगला 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है। त्रिभुज एबीसी में ई क्या है, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। दिखाइए कि बीईडी का क्षेत्रफल 1/4 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना तो पहले यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले दिखा एबीसी त्रिभुज है, तो सबसे पहले आप सिंपली एक त्रिभुज बना दो एबीसी। तो मैंने बनाया यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए एबीसी। अब यहाँ पर बोला गया है ई माध्यिका एडी, माध्यिका क्या है, माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। तो माध्यिका कौन सा है हमारा, माध्यिका एडी है ना। अब माध्यिका एडी बना लो पहले, तो एक मीडियन बना लो एडी। तो ए से जाएगा मीडियन कुछ इस तरीके से, हाँ ए से जाएगा ऐसे एडी। एडी क्या बनाया, माध्यिका बनाया। अब ये माध्यिका है तो डी क्या होगा, मध्य बिंदु हो गया, यानी बीडी और डीसी बराबर बराबर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया ई जो है, क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर, ई माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, मतलब ई क्या है, एडी का मिड पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर ई यहाँ पर कहीं होगा एडी पर, है ना, ई कहीं यहीं पर होगा। और ये जो ई है ये भी मिड पॉइंट है एडी का। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर एई का जो लंबाई होगा वो ईडी के लंबाई के बराबर रहा होगा। ये समझ में आया। तो एई का लंबाई ईडी के लंबाई के बराबर रहा होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि बीईडी का क्षेत्रफल, तो बीईडी का क्षेत्रफल बनाने के लिए आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बीईडी कैसे बनेगा, बीईडी त्रिभुज इसको मिलाओगे तभी तो बनेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है हमारा, बस ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, ये जो एरिया है इस पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के 1/4 है, ये प्रूफ कर देना है। तो ये समझ में आया कि प्रूफ क्या करना है कि ये जो क्षेत्रफल है पूरे त्रिभुज का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर 1/4 लिख। ठीक है, तो चलिए ये तो ठीक है, हमने समझ लिया क्वेश्चन में करना क्या है। करेंगे कैसे ये देखते हैं, मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा। फिगर बन गया यहाँ पर आपका। आप यहाँ पर बोलोगे सर हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि एडी मीडियन है। अब एडी अगर मीडियन है तो हम कह रहे हैं सर डी मिड पॉइंट होगा, डी मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा, तो बीडी और डीसी बराबर हो जाएगा। साथ ही के साथ दिया गया है ई भी मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में ही बोला गया है ई मध्य बिंदु है, तो ए जो होगा वो ईडी के बराबर होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बीडी जो है दिया गया है बीडी डीसी के बराबर, क्योंकि मीडियन है ना तो ये बराबर हो जाएगा, और एई जो है वो ईडी के बराबर है। ऐसा लिख सकते हो आप, क्वेश्चन में दिया गया है करके, ठीक है, गिवन करके। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपली समझिए जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बढ़ेंगे। हम कह सकते हैं सर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोई माध्यिका दिख रहा है आपको, एनी मीडियन, कोई भी मीडियन है ए बी सी में, बताइए। यस सर, कौन सा, डी है सर। एडी है ना, हम बोलोगे सर एडी मीडियन है, ये वाला मीडियन है। इसको क्वेश्चन में तो दिया गया एडी माध्यिका है। अब ये माध्यिका है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा क्या, सर क्या बोल रहे हो सर, बताइए ये फिर से। दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा सर। हाँ, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, सिंपली हम लिख सकते हैं एबीसी में एडी मीडियन यानी माध्यिका। ठीक है, ये माध्यिका है हमारा। तो सीधे सीधे हम सिंपल लिख देंगे सर एरिया जो होगा ए बी डी का, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था बिल्कुल सेम। आप बोलोगे सर एरिया ए डी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1, ए बी डी का क्षेत्रफल ए डी सी के बराबर होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, चलो ये एक चीज मुझे ऐसे बताओ, अगर ये समझना, मैं कह रहा हूं टोटल हमारे पास अगर x रुपए है, कितना है, x रुपए है। अब इसको अगर मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो पहला हिस्सा कितना मिलेगा, ये पहला भाग कितना होगा और ये दूसरा भाग कितना होगा। चलो इसमें अगर डाउट है, चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास टोटल 10 रुपए है, अगर मैं इसको 2 बराबर हिस्से में बांट रहा हूं तो पहले हिस्सा में कितना मिलेगा, पहले पर्सन को कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा। ये 5 रुपए क्या है, आधा है ना, 10 का आधा मिलेगा। आप बोलोगे सर 10/2 मिलेगा। और दूसरे हिस्सा में कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर इसको भी आधा मिल जाएगा, ये भी 10/2 मिलेगा, है ना। तो आधा कहने का मतलब, आधा कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर देना। तो आप बोलोगे सर अगर x रुपए है, इसका मतलब पहले हिस्से में मिलेगा x/2 और दूसरे को भी मिलेगा x/2।
ठीक है, दोनों में x/2 मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि x/2 कहने का क्या मतलब हो रहा है? यस आधा सर। आधा हिस्सा जब करोगे तो 1/2 कर देते हैं, मतलब आधा कहने का मतलब 1/2 से गुना करना या फिर 2 से भाग दे देना। तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि सर ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं सर त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा, ABD का जो क्षेत्रफल होगा ये आधा होगा किसका? त्रिभुज ABC का, है ना। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का आधा हो जाएगा ना। आधा ये वाला पार्ट होगा और आधा ये वाला पार्ट हो जाएगा, दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा, तो आधा 1/2 कर दिया। ठीक है, चलिए। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया अभी। ठीक है, इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। ठीक है, थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा कहां पर क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सर इस वाले त्रिभुज को देखते हैं। अब इस त्रिभुज को देखिए, क्योंकि हमें बीईडी तक पहुंचना है ना, बीईडी तक पहुंचना है, तो हम ये वाले त्रिभुज को देख रहे हैं जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है। तो और मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। तो इस त्रिभुज में कोई मीडियन दिख रहा है? आप देखो यहाँ पर, आप बोल रहे सर ई क्या है? मिड पॉइंट है, ई मध्य बिंदु है। तो ई अगर मध्य बिंदु है तो एई और ईडी बराबर बराबर होगा। अब एई और ईडी अगर बराबर बराबर है तो हम कह सकते हैं सर बी क्या होगा? बी माध्यिका होगा, मीडियन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में भी फिर से लिखिए, सिमिलरली सारा चीज सेम लिखोगे। हाँ, बीई है ना, बीई नाम थोड़ा सही से लिखना है। ठीक है, त्रिभुज ABD में, है ना, त्रिभुज ABD में बी क्या हो जाएगा? बी हमारा माध्यिका हो जाएगा, है ना। फिगर को भी देखते चलिएगा साथ के साथ, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब बी अगर मीडियन है तो कहेंगे सर ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर एरिया ABE, या फिर लिख दो BED, है ना। नीचे वाले हिस्से में पहले लिख रहा हूँ BED, है ना, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये किसके बराबर होगा? ये ऊपर वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। एरिया ABE ऊपर वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। मैंने बस इतना किया है, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से को बोल रहा हूँ कि बराबर बराबर दोनों। ठीक है, ये दोनों के एरिया बराबर है। अब अगर ये दोनों एरिया बराबर बराबर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि सर एरिया BED जो होगा, यहां पर देखना, समझना ध्यान से, ये जो एरिया BED होगा, फिगर को देखिए, अब फिगर को ध्यान से देखो, हमारा जो एरिया BED होगा इस वाले त्रिभुज का आधा होगा क्या? इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा क्या? बताइए, इस त्रिभुज का आधा होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों होगा ना, दोनों बराबर बराबर है, तो आप बोलोगे सर आधा ये वाला होगा, आधा ये वाला होगा, इस वाले में अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट हो तो बताइएगा, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 ऑफ क्षेत्रफल एरिया ABD, है ना। ABD त्रिभुज का आधा हो जाएगा वो वाला पार्ट। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, बताइए। अब इसके आगे बढ़िए। अब यहाँ पर से आप इस समीकरण या समीकरण 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसके आगे बढ़ दो ना। यहाँ पे आप सीधे लिखोगे 1/2 को मैंने 1/2 लिखा। चलो इसको थोड़ा ना मैं अलग शेड करके लिख रहा हूँ ताकि आपका क्लियर होते रहे सारा चीज। तो यहाँ पर मैं लिखा 1/2 ABD। अब देखो 1/2 को तो मैंने 1/2 ही लिखा, इसको तो सेम लिख दिया, गुना। अब यहाँ पर क्या है? एरिया ABD। आपने एरिया ऑफ ABD कहीं और निकाल कर रखा है क्या? क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल कहीं आपने लिखा है? समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में क्या आया है? क्षेत्रफल ऑफ ABD ही तो आया है आपका, एरिया ऑफ ABD। तो एरिया ऑफ ABD को आप क्या बोल रहे हो? सर ABC का आधा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे सर, एक ABD को हम लिख रहे हैं 1/2 गुना एरिया किसका? ABC का, है ना, ABC का। ये समझ में आया? तो ये थोड़ा मैंने क्या किया, कर दो सर। फिर से रिपीट करो। चलो, तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक हाँ तो क्लियर सर। है। हाँ हाँ। तो BD का एरिया होगा आधा ऑफ ABD। अब यहाँ देखो 1/2 को मैं 1/2 ही लिख रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं चेंज कर रहा। 1/2 को मैंने 1/2 ही लिखा। अब ये जो ABD दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट देखिए, बस इतना, ये वाला देखो और समीकरण 1 को देखो। समीकरण 1 में दिखा है एरिया ABD, बताओ। यस सर। ठीक है, अब ABD का क्षेत्रफल क्या है? ABC का आधा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम इस ABD को लिखेंगे, आधा किसका है? आधा एरिया किसका? ABC का। ये समझ में आया अभी? यस सर। ठीक है, अब आधा और आधा गुना होकर क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा? ये सिखा रखा हो ना, भिन्नों का गुना याद करिए, अंश से अंश गुना होगा, 1 से 1 गुना होगा और हर से हर गुना होगा, तो 4 होगा, 1/4। तो ये मिल जाएगा आपका 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि क्षेत्रफल जो होगा सर BED का,
वो 1/4 होगा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का। एबीसी क्या पूरा त्रिभुज है, बीईडी वो वाला जो त्रिभुज हमें बताना था। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, फाइनल आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? इसको मैं थोड़ा छोटा सर। कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यस सर। पूरा सॉल्यूशन आपका एक पेज पर आ गया। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर से ट्राई करना सॉल्व करने की खुद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, आ सकता है। तो इतना स्टेप लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। हो गया सर स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़े से आपका कंसेप्ट यूज होता है पुराना सा, समझिएगा क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ज्योमेट्री में क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़कर ना उसको एनालाइज करिए कि बोल क्या रही है। क्वेश्चन को पढ़कर सबसे पहले दिख रहा है समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक समांतर चतुर्भुज तो बना ही सकते हैं ना। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर दोनों विकर्णों की बात की गई है। इसका नाम पहले दे दो, चलो ABCD इसका नाम दे दिया। अब विकर्ण यहाँ पर क्या होगा, मुझे बताओगे इसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण हमारा BC होगा क्या? BC को विकर्ण बोलेंगे? यस और नो? विकर्ण तो पता होना चाहिए आप सभी को, बताइए। अगर नहीं पता तो बता दो, मैं इसको रिपीट कर दूं। देखो वाई लिख रहे हो काफी बच्चे, देखो यहाँ पर विकर्ण मैं समझा देता हूँ। देखो विकर्ण या डायगोनल क्या होता है, जब तक ये नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप बोलोगे सर कोई भी चतुर्भुज, इसका नाम मैंने दे दिया ABCD, तो यहाँ पर भुजा होता है क्या? भुजा क्या होता है? साइड क्या होता है? साइड होगा सर AB, BC, CD और AD। ये तो हमारा भुजा हो गया, ये हमारा साइड हो गया। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होते हैं? सामने सामने वाले शीर्षों को आप जब मिलाते हो ना AC को, तो AC विकर्ण हो जाएगा। तो AC को क्या कहेंगे? AC हमारा विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। कितने विकर्ण होंगे इसमें? तो 2 विकर्ण होते हैं। आप बोलोगे सर BD को भी तो मिला सकते हैं, तो BD को भी मिला सकते बी हैं। और हाँ, तो 2 विकर्ण मिलेगा, जैसा आप बोल रहे थे विकर्ण, ये दोनों ही हो जाएंगे। तो AC भी विकर्ण है और BD भी विकर्ण है। DC को विकर्ण नहीं बोलेंगे, उसको भुजा कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो विकर्ण समझ में आ गया। तो यहाँ पर विकर्ण की बात की जा रही थी, हमने क्या किया, 2 विकर्ण इसके बना दिए। AC विकर्ण बनाया और विकर्ण BD बनाया, फिर डायगोनल BD बनाया। ठीक है, अब ये मान लो ऊपर एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो एक प्रॉपर्टी लिखिए अपने कॉपी में, समांतर चतुर्भुज के। आप चैप्टर नंबर 8 में मैं जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कहने का मतलब, बाइसेक्ट करना मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। मतलब हम कह सकते हैं सर OA की जो लंबाई होगी वो OC के लंबाई के बराबर होगी, और OD की जो लंबाई होगी वो OB के लंबाई के बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी है समांतर। कोई भी समांतर चतुर्भुज बनाओगे ना तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर OC की जो लंबाई होगी वो OA के लंबाई के बराबर होगी, और OB का जो लंबाई होगा वो OD के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या बोला, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आपको। अब इसी को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये तो ठीक है, हमने प्रॉपर्टी समझा। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है कि ये जो 4 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर? आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना ये इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। बस हमें यही प्रूफ कर देना है कि चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर बराबर है। डिवाइड इट इंटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो क्वेश्चन समझेंगे ना, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, ABCD बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज, AC और BD एक डायगोनल बना दिया, और O पे काट रहा है दूसरे को। तो हम यहाँ पर लिखना जरूर, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा समांतर, मैं हिंदी में, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये लिखना होगा आपको एग्जाम में, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। विकर्ण एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को
क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में बता दे रहा हूं, समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं सर OA की जो लंबाई होगी वो OC के लंबाई के बराबर होगा। कह सकते हैं सर OA जो होगा वो OC के बराबर होगा। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं सर OD की जो लंबाई होगी वो OB के लंबाई के बराबर होगी, है ना। OD जो होगा वो हमारा OB के बराबर होगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या O जो है AC का मध्य बिंदु है, या आप लोग बताओगे बिंदु O जो है वो AC का मध्य बिंदु है क्या, मिड पॉइंट है यस क्या? सर। क्योंकि यस आप सर। कह रहे हो सर बराबर बराबर हिस्से में बट रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ ये लाइन है हमारा PQ, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर एक बिंदु बना दिया M, अब ये क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। 5-5 होने का मतलब बराबर हो गया, बराबर हो गया तो मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। सिंपल सा है, मध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट है ना, बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया। ठीक है, चलो अगर आपने इतना चीज नोटिस कर लिया है तो आप सिंपली यहाँ पर देखो, इस वाले त्रिभुज को अगर हम देखें, है ना, सिंपली इतना देखना, आपको इतना लिखना होगा, कुछ चीजें यहाँ पर लिखनी होगी, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर डीबी यहाँ का पर भी पॉइंट होएगा सर ये। हाँ क्या बोलो, फिर से बताइए चित्र डीबी से। का भी, डी और बी का भी मिड पॉइंट होएगा सर ये। ओ हाँ BD का ही मिड पॉइंट होगा, वेरी गुड। लेकिन अभी मैं इसको देख रहा हूँ, AC को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिंपली मुझे ये देख के बताओ, चित्र से या फिर आकृति से, फ्रॉम फिगर लिख देना। एरिया, क्षेत्रफल, AOB, AOB देखो कहाँ पर है, AOB ये वाला त्रिभुज है ना, जिसको मैं हाईलाइट किया अभी। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया BOC के बराबर, ये वाला का, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, बताइए। यस सर। क्यों, रीजन बताओगे ऐसा क्यों होगा, रीजन बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर रीजन में आप बस इतना लिख देना कि सर OA और OC बराबर है, बस इतना लिख देना कि सर OA और OC बराबर है। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि सर OA और OC अगर बराबर है, OA और OC यहाँ पर अगर बराबर आप कह रहे हो, इसका मतलब O मध्य बिंदु हो गया, और O अगर मध्य बिंदु हो गया मतलब BO माध्यिका हो गया, है ना। आप कह रहे हो सर BO माध्यिका हो गया, और माध्यिका हो गया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका एरिया बराबर बराबर हो जाएगा। समझ में आया, ये यस क्लियर सर। हुआ मैं क्यों बोल रहा यस हूँ। सर। चलो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। आपने क्या बोला, सर ये वाला दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो वो मध्य बिंदु हो गया। वो जैसे ही मध्य बिंदु हो गया तो BO क्या हो गया, BO माध्यिका हो गया, और माध्यिका हो गया तो हम कहेंगे सर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, A1 और A2 ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो A2 को मैंने लिखा AOB और A1 को लिखा मैंने BOC। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया, ये हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये मैंने अभी किया। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, क्षेत्रफल, इस वाले को देखिए, फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पर BOC, BOC का क्षेत्रफल, ये वाला भाग को देखो आप। चलो मैं इसको ना ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लिखोगे सर एरिया BOC, ये वाले भाग को देखो, है ना, इस वाले भाग को, इसका क्षेत्रफल क्या इस वाले के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, यस और नो। यस सर। वे ये माध्यिका है ना सर। वेरी गुड, यहाँ पर समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, समझिएगा मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर O जो बिंदु है, कह सकते हैं सर OD जो है वो OB के बराबर है ना, OD और OB बराबर है। अगर OD और OB बराबर है तो वो मध्य बिंदु होगा DB का, DB का मध्य बिंदु होगा। अब DB का मध्य बिंदु है तो CO जो लाइन दिख रहा है हमें, CO इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले त्रिभुज को देखो, इस वाला जो त्रिभुज हमें दिख रहा है ना, इस वाले का माध्यिका हो जाएगा हमारा CO। अब ये अगर माध्यिका है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो सिंपली कि इनका जो क्षेत्रफल होगा सर BOC का जो क्षेत्रफल होगा, हम लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा एरिया DOC का, है ना, DOC के बराबर हो जाएगा। इसको लिख दो समीकरण 2। और अगर आप रीजन यहाँ पर लिखोगे तो रीजन क्या लिखोगे, बस इतना लिख देना, सिंस OB बराबर OD, है ना, ये दोनों बराबर है ना, तो माध्यिका हो गया, माध्यिका हो गया तो माध्यिका वाला नियम लगा दिया हमने कि बराबर बराबर पार्ट में बटेगा। ठीक है, अब देखो आप फिर से लिखो कि जो ये एरिया है ना सर DOC, अभी तक हमने DOC तक पहुंचा है, तो यहाँ पर लिख दो आप एरिया ट्रायंगल DOC, क्षेत्रफल DOC, ये किसके बराबर हो जाएगा। आप इस वाले को देखो, अब ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि आपको पता सर OA जो है OC के बराबर है। ठीक है,
OA जो है वो OC के बराबर है, वो मध्य बिंदु हो गया, और वो जैसे ही मध्य बिंदु हो गया तो DO क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब DO माध्यिका हो जाएगा इस वाले त्रिभुज का, है ना, इस वाले त्रिभुज का माध्यिका हो गया। अब इस त्रिभुज का अगर माध्यिका है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, एरिया बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे सर DOC ऊपर वाले का क्षेत्रफल, बाएं तरफ वाला का देखो DOA, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे एरिया DOA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन 3 मान लो इसको, और इसको आप लिख दो यहाँ पर सिंस OC बराबर OA, सेम रीजन लिखा, ये माध्यिका है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को, बताओ यस इतना सर। तक समझ में आया? चलो इसको मैं मिटा दूं यहाँ पर। अब देखो समीकरण 1, 2, 3 में मैंने क्या क्या समझाया है। समीकरण 1 में बोला सर इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले के बराबर है। ठीक है, अब ये जो हमने कहा सर ये वाला जो क्षेत्रफल है इस वाले के बराबर है, अब ये जो क्षेत्रफल है हमारा इस वाले Yes. के बराबर है। ठीक है, चलो इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ। कंबाइन करके आप क्या लिखोगे, देखो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1, 2, 3 से क्षेत्रफल AOB, है ना, समीकरण 1 को देखो, बस इस वाले को देखो, AOB का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एरिया BOC के बराबर। अब BOC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, देखो BOC का क्षेत्रफल तो DOC के बराबर है, तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल तो DOC के बराबर है। अब DOC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, DOA का, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल जो है DOA के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहे थे, चारों के नाम है AOB, BOC, DOC और DOA। इन चारों के क्षेत्रफल बराबर बराबर आ गए, ये चारों के क्षेत्रफल बराबर बराबर दिख गया आपको, Yes, sir. चारों बराबर दिख गया ना, है ना। तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जो चारों त्रिभुज बन रहे थे इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, बस यहाँ पर आप लिख देना प्रूफ्ड। ठीक है, यहीं पर आप लिख दोगे प्रूफ्ड, या ज्यादा से ज्यादा आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था ना, देखो आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुज में बांटते हैं, लाइन लिख देना लास्ट में, बस खत्म कर देना। ठीक है, या फिर नहीं भी लिखोगे, आप बस इतना आंसर छोड़ोगे, यहां तक आप सॉल्व करके भी छोड़ दोगे, आप प्रूफ्ड लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। Okay, sir. ठीक है, समझ में आ गया, Yes, sir. क्लियर हुआ? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं कोई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, या आप लोग भी बता सकते हो कौन सा ट्राई कर लें। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है ABCD एक समलंब है, समलंब कहने का मतलब समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, मैं ट्रेपेजियम बता दूं क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके एक जोड़ा भुजा समांतर हो। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में ये इसके भी समांतर होता है और ये वाला भी समांतर होता है, दोनों ही जोड़ा समांतर होता है, आमने सामने के दोनों ही समांतर हो जाते हैं। लेकिन ट्रेपेजियम में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ एक जोड़ा समांतर होता है, ये समांतर होता है, और ये वाला जो लाइन है ना ये दोनों समांतर नहीं होता है। देखो ये दोनों आगे बढ़ाओगे तो जाके कट जाएगा ऊपर, है ना, ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर लेगा, तो वो समांतर नहीं है। समांतर लाइन होने के लिए दूरी बराबर होता है, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी काटेगा नहीं दूसरे को। समलंब चतुर्भुज समझ गए सभी लोग कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लास में, जिसमें बोला गया है ABDC के समांतर है। क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, क्वेश्चन को फिगर से समझना पड़ेगा, ABCD दे रखा है। हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में, देखो ये वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया था, क्वेश्चन सिर्फ लिखा रहेगा, मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिगर बना के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बना लेते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज, फिर मैं फिगर दिखा दूंगा, फाइनल फिगर, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ सीखोगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ABCD। आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर ABDC के समांतर है, तो ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया गया है। AC के समांतर एक रेखा AC के समांतर, अच्छा AC को बना लो पहले, तो AC बना लो, आप मिला लो, AC बोला गया ना। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। AB को कहां पर, X पर, तो AB पर आप एक बिंदु बना लो X, ठीक है, और X से आप एक लाइन ले जाओ जो AC के समांतर और BC को Y पर काट दे, है ना। तो यही चीज बन रहा है कि XY जो है समांतर हो गया किसके, इस वाले के समांतर है, तो ये जो AC है वो XY के समांतर है।
ठीक है, ये दोनों लाइन जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए। ये क्वेश्चन में दिया गया, देखो समांतर बोला गया ना, एसी का समांतर है, एसी का समांतर है। सिद्ध कीजिए कि एडीएक्स का क्षेत्रफल एसी वाई के बराबर होगा। फिगर में देखो एडीएक्स कहां पर है, तो एडीएक्स बनाने के लिए हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो एडीएक्स ये वाला त्रिभुज है, देखो एडीएक्स ये वाला त्रिभुज है। अब ए सी वाई कहां पर है, तो ए सी वाई बनाने के लिए हमें किसको मिलाना पड़ेगा, ए यहां पर है, सी यहां पर है, वाई यहां पर है, तो ए वाई को मिला दो। तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, तो एक लाल और एक ग्रीन दिखा। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे ना, जो मैं ट्रिक बता रहा था शुरू में, वो ट्रिक यहाँ पर नहीं लग रहा। ए डी एक्स, ए सी वाई, ये दो ट्रायंगल है, इसमें कुछ भी आपको आधार सेम दिख रहा है क्या, कोई भी आधार दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो। अभी तक आपको दिख रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर नहीं दिख रहा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जैसे कि मैंने बताया था ना पिछले बार, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उसमें ऐसा दिख रहा था ए बी वाई और ए बी एम, तो आपने बोला था सर ए बी दिख गया ना, तो ए बी आधार हो गया। लेकिन यहाँ पर कहीं सेम दिख रहा है आधार, आधार आपको दिख रहा है, आप बोले सर आधार तो सेम दिख ही नहीं रहा, तो ये तो मुश्किल हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, इसको देखो समझते हैं फिगर बनाकर। ठीक है, तो ये चीज को प्रूफ करने के लिए फिगर यहाँ पर बन गया। आपको प्रूफ यही करना है, ये मैं समझा दे रहा हूँ कि प्रूफ क्या करना था, क्या क्या दिया गया है। आप बोलोगे सर एक तो हमें ये दिया गया था कि डीसी ए बी के समांतर है, ए सी एक्स वाई के समांतर है। प्रूफ करना है कि ये वाला जो एरिया है ए डी एक्स, ये किसके बराबर है, ए सी वाई, ये वाले के बराबर है, ए सी वाई दिख रहा है। तो ये समझ में आया कि प्रूफ कौन दोनों को बराबर करना है। फिगर दिख रहा है आपको, बताइएगा इतना समझ में आया कि प्रूफ क्या करना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया तभी तो करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें प्रूफ करना है कि एडीएक्स जो है एसी वाई के बराबर है। करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा हमें, और यही आपको इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है, और यही हमें याद रखना होगा इस वाले क्वेश्चन में, कि इसमें हम क्या करेंगे सर, सी एक्स को मिला देंगे। अभी के लिए आपको याद करना होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि सर सी एक्स को मिला देंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन सी एक्स को मिला देते हैं। तो जैसे ही आप सी एक्स को मिलाओगे, अब देखो हमें दो ट्रायंगल, आप देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी एक्स, अब जो ट्रिक मैंने बताया था उसको यूज कीजिए, और एक ट्रायंगल दिख रहा है ए सी एक्स, मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर है। तो एक ट्रायंगल ये वाला है, समझना, एक ट्रायंगल दिख रहा है सर ए डी एक्स, ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ ए सी एक्स, ये वाला, ए सी एक्स मिलाने के बाद बन गया। तो ए डी एक्स और ए सी एक्स में कोई सेम आधार दिख रहा है आपको, देखो ए एक्स यहां पर भी है, देखो ए एक्स यहां पर है, और यस ए एक्स सर, यहां पर भी है। तो आप यस बोलो सर सर, ए एक्स आधार हो गया, ए एक्स को आधार ले लेंगे, बहुत जल्दी से दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखना होगा डीसी, डीसी जो लाइन है वो आधार के समांतर है क्या, तो डीसी को देख लो, डीसी आधार के समांतर दिख रहा है। तो दोनों कंडीशन दिख गया कि आधार भी हमें मिल गया सेम, और डीसी जो है, डीसी जो लाइन है, ये लाइन जो डी और सी से मिल रहा है, डीसी लाइन जो है वो आधार के समांतर है। ठीक है, अगर ऐसा हमें कभी भी दिख जाता है तो हम क्या बोलेंगे, सर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रीजन लिखोगे, मैंने लिख रहा है ना, आप यहाँ पर लिखोगे रीजन, सुन लो ध्यान से, आप यहाँ पर लिखोगे एक ही आधार पर, एक ही अच्छा सॉरी ऐसा लिखना, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अतः हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल ट्रायंगल ए डी एक्स। अच्छा यहाँ पर बोलोगे सर सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आधा वाला नहीं लग रहा था, यहाँ पर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाला लग रहा था ना। आप बोलोगे सर एक ही आधार, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट नहीं था, बराबर वाला कंसेप्ट था। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख देंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एक्स के। ठीक है, तो रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि एक्स आधार है हमारा। आप बोलोगे सर एक्स आधार दिख रहा था, और एक्स और डीसी समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, ये दिख गया हमें कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इस वाले के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ नहीं करना था। आप बोलोगे सर ये तो प्रूफ ही नहीं करना था हमें, तो ये क्यों किया, अभी समझ में आएगा क्यों किया। अब आप देखो सर, अब हम देखेंगे सर ए सी वाई को और ए सी एक्स को, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन दोनों में आपको कोई कॉमन दिख रहा है, बेस सेम आधार दिख रहा है। जो मैंने ट्रिक बताया वो यूज करो ना। देखो ए सी यहां भी है और ए सी यहां भी है,
ये बस सर फिगर दिख को रहा मत देखो, फिगर को मत देखो, नाम को देखो, नाम से ज्यादा बेटर दिख जाएगा, बहुत जल्दी आप पकड़ लोगे। ट्रिक है ये। आप बोलोगे सर एसी यहाँ भी है, एसी यहाँ भी है, तो एसी आधार ले लो, है ना, एसी को आधार ले लो। अब देखो एसी आधार पर दोनों टिका हुआ होगा, तो एसी हमें दिख जाएगा यहाँ पर, बहुत जल्दी से आपको दिख जाएगा सर एसी ये वाला आधार है। अब देखो एसी आधार पर हमें एक ट्राइंगल दिख गया है सर एसी एक्स, और एसी आधार पर ही हमें एक और ट्राइंगल दिख गया, एसी आधार पर हमें दिख गया सर एसी वाई, है ना। दोनों ही हमारा आधार को मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, एसी पर ही टिका हुआ है। अब उसके बाद बस आप देख लो सर एसी को छोड़कर क्या बन रहा है, वाई एक्स, है ना, वाई एक्स। तो वाई एक्स जो लाइन है वो आधार के पैरेलल है क्या, तो वाई एक्स यानी एक्स वाई, तो एक्स वाई और एसी पैरेलल था ना, क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों पैरेलल है। समझ में आया, याद आया, ये दोनों लाइन को मैंने पैरेलल ही बनाया था। तो आप बोलोगे सर ये दोनों पैरेलल है, तो कह रहे हैं सर वाई एक्स जो लाइन है वो आधार के पैरेलल है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी जो होगा वो बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैंने रफ में करके बता रहा हूँ, ऐसा आप लिखोगे नहीं, बस समझने के लिए समझा रहा था, ठीक है। तो आप इतना नहीं करोगे, आप बस लिख दोगे सर, यहाँ पर हमें दिख जाएगा, आपने फिगर यहाँ पर लिख दोगे सर ए सी एक्स और ए सी वाई। आपने जैसे ही इतना लिख लिया तो आपको दिख जाएगा सर ए सी आधार और एक्स वाई समांतर है आधार के। तो आप यहाँ से सिंपली लिख दोगे इस नाम को ही देखकर कि सेम रीजन कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं पर के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप लिख देना सर एरिया ट्राइंगल किसका, ए सी एक्स का जो क्षेत्रफल होगा वो ए सी वाई के बराबर होगा। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, समीकरण नंबर 2 लिख देना इसको, ठीक सर है। एक बार फिर से ये repeat करो। चलो इसको मैं फिर से रिपीट करूं, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, समझो अच्छे से समझना। एक मैंने ट्राइंगल लिया, फिगर को भी देखना, ए सी एक्स, और एक ट्राइंगल लिया ए सी वाई। अब देखो मैंने फिगर को बाद में देखता हूँ, मैं पहले नाम को देखता हूँ। देखो ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो आप देखो सर ए सी क्या हो गया हमारा, ए सी आधार हो गया, तो ए सी को समझ लो कि आधार। अब फिगर को देखो, इसके बाद फिगर देखिए सर ए सी हमारा ये वाला आधार है, ठीक है। अब इस आधार पर देखो, अब एक्स वाई देखो, ए सी एक्स है ना, ए सी एक्स ये वाला ट्राइंगल है, और ए सी वाई देखो ट्राइंगल कहाँ पर है, तो ए सी आधार पर ही एक ट्राइंगल दिख रहा है सर ए सी वाई, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला ए सी वाई, ठीक है। अब दोनों ही ए सी पर टिका हुआ है। अब ये लाइन देखो एक्स वाई लाइन दिख रहा है ना हमें, एक्स वाई लाइन आधार, आधार आपने बोला सर ए सी, तो ए सी के पैरेलल है या नहीं, बस इतना बताओ। एक्स वाई लाइन जो है, तो इसको मैं मिटा दूं, मुझे बताओ ये जो एक्स वाई लाइन है वो ए सी के समांतर है कि नहीं है, अगर ये समांतर होगा तब इसका एरिया बराबर होगा। यस सर है। क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एक्स वाई, देखो यहाँ पर बोला गया था एसी के समांतर ही एक रेखा हमने बनाया था जो ए बी को एक्स पर और बीसी को वाई पर प्रतिच्छेद करती थी, तो हमने कहा सर एक्स वाई जो होगा वो एसी के समांतर है ना। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर एक्स वाई जो है वो एसी के भी समांतर है, तो हमें दूसरा कंडीशन भी मिल गया। तो दूसरा कंडीशन जैसे ही मिला तो हमने ये लिख दिया कि सर ए सी वाई और ए सी एक्स बराबर, ए सी एक्स और ए सी वाई का क्षेत्रफल बराबर हो गया, ठीक है, इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब इन दोनों समीकरण को आप क्या करो, कंबाइन कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर क्षेत्रफल, समीकरण 1 और 2 को देखिए, ए डी एक्स बराबर किसका है, क्षेत्रफल ए सी एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, ए सी एक्स के बराबर। और ए सी एक्स किसके बराबर है, ए सी एक्स तो ए सी वाई के बराबर है, ए सी एक्स तो ए सी वाई के बराबर है, ठीक है। तो आप इन यहाँ से आप बोलोगे सर अगर तीन चीज आपस में बराबर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि क्षेत्रफल जो होगा ए डी एक्स का वो बराबर हो जाएगा इस वाले का, है ना। तो हम कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा ए सी वाई के, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमें। देखो शुरू में जब फिगर देख रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब हमने करना शुरू किया तो सारी चीज हो गई, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा वाला ये क्वेश्चन है, आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो समय हो चुका है तो इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अभी कोई लेफ्ट मत करना, कुछ बातें अभी करनी है ना, थोड़ी देर के बाद